अगर आज की ये वीडियो कोई भी कंप्लीट एंड तक देख ले तो चाहे वो 15 साल का लड़का है या 40 साल का बंदा है, वो अंधा पैसा कमा सकता है। आज ये फंडा आपको बताएगा मनी फंडास। आज आप जो भी देखते हैं, ईमेल्स, न्यूज, वेबसाइट्स, क्या है ये सब है कंटेंट। और दोस्तों इसी के ऊपर आज की डेट में हर चीज चल रही है, डिपेंड है। एक सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंटेंट फॉर्मेट की आज हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग या ब्लॉग्स। अब अगर हमें ब्लॉगिंग ही करनी है तो क्यों ना ऐसे नीश हम चुने, उनके अंदर हम ब्लॉगिंग करें ताकि हमें सबसे ज्यादा अर्निंग हो। तो आज हम वही बात करेंगे, टॉप ब्लॉगिंग नीश विद हाई अर्निंग 2024। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, एक भी सेकंड इस वीडियो का मिस मत कीजिएगा, बिकॉज यहां पर जो आज आप सीखने वाले हो वो 2024 के अंदर आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल बदलेगा और आपकी अर्निंग के अंदर 100% वो ग्रोथ देगा। अब वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं। हम आपके लिए लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के बैचेस लेकर आ चुके हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मॉड्यूल। तो दोस्तों अगर आप भी लाइव सीखना चाहते हैं, अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर और लिंक दे दिया है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अंत तक बने रहिएगा। अब दोस्तों कोई भी नीश हाई पेइंग है, ये ज्यादा अच्छा पैसा देता है, इससे ज्यादा बेटर है, ये सब चीजें कैसे पता लगेंगी, उसके लिए भी कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको देखा जाएगा, जिससे पता लगेगा। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर अपने सामने, यहां पर 3 ये पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है ट्रैफिक वॉल्यूम, कि जब हम किसी निश के ऊपर किसी टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके लिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, कितना ज़्यादा ट्रैफिक उस तरीके के ब्लॉग्स या नीश के ऊपर आता है। तो ये मैट्रिक्स बताता है आपको उसके बारे में। सेकंड है कॉस्ट पर क्लिक, क्योंकि गूगल एडसेंस को पैसा मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो जिस चीज़ की हाई डिमांड होगी, जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग एड्स लगा रहे होंगे, जिसमें एडवर्टाइजर ज़्यादा पे कर रहे होंगे, ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक गूगल को दे रहे होंगे, तो उतना ही आपको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा है कंपटीशन। जैसे मैंने आपको बोला कि जिस कैटेगरी या नीश के अंदर कंपटीशन बेटर होगा, ज़्यादा होगा, उसी के अंदर आपको आगे स्कोप और अपॉर्चुनिटीज भर भर के दिखेंगी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे वो कौन से टॉप बेस्ट 10 नीश हैं जिसके अंदर 2024 में बहुत डिमांड है और उसमें अच्छा कैसा पैसा बनाया जा सकता है, भर भर के पैसा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं टॉप में आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में ब्लॉगिंग करना, और अगर आपने उसमें सफलता पा ली तो आप यहां से हजारों रुपए डेली का आराम से अर्न कर सकते हैं। सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग, थर्ड है रियल एस्टेट, फोर्थ है पर्सनल फाइनेंस, फिफ्थ है स्पोर्ट्स, सिक्स्थ क्रिप्टो करेंसी, सेवंथ हेल्थ एंड फिटनेस, एट्थ ऑनलाइन लर्निंग, नाइन्थ मेक मनी ऑनलाइन एंड 10th फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो दोस्तों ये जो 10 नीश हैं ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहां पर जो सीपीसी है, जो कॉस्ट पर क्लिक जो है वो हाई है। अब वहां पर जो एडवर्टाइजर्स हैं उनमें भी कंपटीशन बहुत है, तो इसलिए अगर सीपीसी भी हाई है, एडवर्टाइजर्स भी ज़्यादा हैं, तो गूगल को ज़्यादा पैसा मिलेगा। और अगर गूगल हमारे ब्लॉग्स के ऊपर एड्स दिखा रहा है तो हमको भी उसी हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब दोस्तों हम ना आपको सिर्फ बता नहीं रहे हैं कि ये हैं, हम आपको लॉजिक देंगे क्यों इन नीश के अंदर ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लॉजिक अगर आपका क्लियर होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग आसान होगी, डिसीजन मेकिंग आसान होगी तो आप आगे बढ़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। और कैसी चीज़ों को सीखना है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम सिर्फ बताते नहीं सिखाते भी हैं। तो एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी अर्निंग को शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, क्योंकि इसी से हमने शुरू करा था। क्यों इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस का जो नीश है वो मनी मेकिंग है, अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर जो ROI है वो आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? बिकॉज हम सबको पता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर अच्छे खासे कमीशन स्लैब्स होते हैं, 30%, 40%, 50%, 60% डिपेंडिंग, ठीक है, कंपनी टू कंपनी एंड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। तो वहां पर जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, बेसिकली जो इंश्योरेंस में डील करते हैं, तो वो इच्छुक होते हैं, मतलब क्योंकि उनको रिटर्न मिल रहा है और पैसा बना पा रहे हैं, तो वो एड्स में खर्च करने के लिए भी रेडी रहते हैं, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एड्स में, ठीक है, इस पर्टिकुलर नीश के अंदर। और दोस्तों इसी वजह से जो कंपटीशन वहां पर बढ़ा हुआ है, तो कॉस्ट पर क्लिक जो है CPC है वहां पर हाई है इस पर्टिकुलर नीश के अंदर, तो इसी वजह से ये टॉप पेइंग कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम इंश्योरेंस में कुछ सब नीश, मतलब अब इंश्योरेंस तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें भी आप चूज कर सकते हैं भाई मेरे को, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो इंश्योरेंस में डील करती हैं, और आपने देखा भी होगा स्पेशलाइजेशन होता है, भाई मेडिकल वाला मेडिकल कर रहा है, ऑटो वाला ऑटो कर रहा है, तो ऐसे करके जो कुछ सब नीश है वो है ऑटो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। अब हम हमारे सेकंड नीश के बारे में बात करेंगे जो है क्रिप्टो करेंसी। अब इसके अंदर भी सब नीश हैं, लाइक क्रिप्टो कंपनीज, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, कॉइन ट्रैकर, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। अब आप कहोगे कि मैं सब नीश क्यों बता रहा हूं, पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं, शायद आगे भी बताऊंगा। वो इस वजह से बता रहा हूं कि देखो सब नीश में अगर आप जाते हो तो वहाँ कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन कम होता है, तो अगर आप बिगनर होते हो तो आपके जो ब्लॉग्स हैं उनके रैंक होने में आसानी होती है। अगर एक बार ही आपके ब्लॉग्स वगैरह रैंक करेंगे, वहाँ पर ट्रैफिक आने लगेगा, लोग उसको पसंद करेंगे, वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर आगे चल के आपके कंटेंट और ब्लॉग्स ज़्यादा तेजी से रैंक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सब नीश के ऊपर अपनी जगह बनाना, रैंक लाना ज़्यादा आसान होता है, बजाय डायरेक्टली आप एकदम सबसे मतलब कॉम्पिटिटिव नीश के ऊपर चले जाओ, तो पता लगे दूसरे जो ऑलरेडी पावरफुल ब्लॉगर्स हैं उनके ब्लॉग्स हमेशा टॉप पे आते हैं, हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है स्टार्टिंग में। बट लॉन्ग टर्म में जब आप भी फेमस होते हो, आपका उसी ट्रैफिक आता है, तो आप डायरेक्ट मतलब आप ये नीश भी चूज कर सकते हो मेन। थर्ड नीश डिजिटल मार्केटिंग। अब दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हम खुद इस नीश से बिलोंग करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब चीज़ों से, और मनी मेकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, तो इसमें भी कुछ सब नीश है, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसको बोलते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, गूगल एड्स मार्केटिंग जिसको आप सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोल सकते हो, PPC भी बोल सकते हो, ठीक है, डिस्प्ले एड, अब तो कई तरीके के एडवर्टीजमेंट टाइप एड्स टाइप आ गए, पहले इतने नहीं हुआ करते थे, ठीक है, डिजिटल मीडिया, तो ये कुछ सब नीश है, सोशल मीडिया भी इसके अंदर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर भी जो सब नीश है, लाइक कॉर्पोरेट फिटनेस, फिटनेस प्रोफेशनल्स, हेल्थ एंड फिटनेस वेबसाइट्स, फिजिकल ट्रेनर्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। तो रियल एस्टेट के अंदर भी सब नीश है, रियल एस्टेट एजेंट, फाइंड अ रियलेटर, बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट नियर मी, बेस्ट होम बाइंग साइट्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग, इसके अंदर दोस्तों सब नीश है जो आप टारगेट कर सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग, वो मैं बहुत सारा एक मतलब पढ़ने वालों का एक ऑडियंस है जो डिस्टेंस लर्निंग से ही पढ़ता है, ठीक है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब आप पॉपुलर कह सकते हो डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर, अगर आप ब्लॉग्स वगैरह लिखो, ठीक है, तो एक तो सब नीश में आ गया, रैंक भी जल्दी कर सकता है और यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। सेकंड है ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल स्कूल्स, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई वीडियो हमें इंपॉर्टेंट लगता है लेकर आना चाहिए, कोई कोर्स लेकर आना चाहिए, तो जरूर लेकर आएंगे। अब जैसे कि 1996 में बिल गेट्स ने बोला था कंटेंट इज किंग, वो 1996 की बात है, आज भी कंटेंट इज द किंग, आगे चल के भी कंटेंट इज द किंग। कंटेंट क्या है? सिंपल क्या है, अपनी बात किसी रूप में तो बतानी है ना, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में बताएं, चाहे वीडियो फॉर्मेट में बताएं, ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में बताएं, पॉडकास्टिंग करें, कुछ भी करें, क्या है? कंटेंट है।
जो जितना बेहतर कंटेंट लिख पाएगा और डिलीवर कर पाएगा उतने ही ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर पाएगा। बिकॉज आप कंटेंट के बिना तो कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन करने के लिए कंटेंट चाहिए। लोग कहते हैं कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अरे भाई कम्युनिकेशन ज़रूरी है, मगर उसके लिए पहले पावरफुल कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में पावर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब मैं दो बात दोबारा आपको बताता हूँ जिनसे आप चीज़ों को सीख सकते हो। पहला, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा एक वेबसाइट है money.marketingfundas.com। यहाँ पर आप देखिए 50 से भी ज़्यादा, 60 और आने वाले दिनों में हो सकता है 100 से भी ज़्यादा आपको कोर्सेज इसके अंदर मिलेंगे। करंटली हज़ारों लोग इससे अपनी नई नई स्किल्स, एडवांस स्किल्स सीख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी स्किल आपको चूज करना है, इसमें ब्लॉगिंग, एसईओ, जो भी आप देखिएगा इतने सारे स्किल्स हैं और सर्टिफिकेशन वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जो मैंने आपको पहले बताया था, लास्ट आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोबारा दे देता हूँ। लाइव हाइब्रिड प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग के एडवांस कोर्स हम लेकर आ चुके हैं, बैचेस ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और इसके अंदर हम आपको अब की बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मॉड्यूल भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, दिए हुए नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, इंक्वायरी करें। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे दी हैं। तो आइए सीखते हैं और करते हैं अपने इंडिया को डिजिटली एम्पावर। थैंक यू।